है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू सी इज ग्रेटर देन 0। आपको शो करना है कि एक नेबरहुड मिलेगा आपको सी के अराउंड जिसमें ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। तो उसको हमें क्या करना है, पहले इसकी लिमिट को हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ। सो लेट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट सी इज सपोज एल विच इज़ पॉजिटिव। सो सिंस सो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज कर दिस इम्प्लाइज क्योंकि कंडीशन यूज़ करें, दिस इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल बाई टू। आप एल भी ले सकते हैं, इसमें एल भी चल जाएगा, ठीक है। एल विच इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x belong to domain and mod x minus c less than delta, then mod fx minus l is less than epsilon, और एप्सिलॉन क्या है, l है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या ऐसा आएगा, पहले मैं एप्सिलॉन से ही ओपन करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू लिखता हूँ मैं, कितनी है, l है। तो माइनस l प्लस l एडिंग l ऐड करेंगे तो इधर 0 इधर 2l। तो आपको क्या दिख पा रहा है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो, हमें दिख रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। कब, वेन एक्स ए में हो एंड मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। और इसको बुक की लैंग्वेज में लिख देते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए, जो बुक में लिखा है, इंटरसेक्शन वी डेल्टा सी कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू सी। क्योंकि इसको क्या कहते हैं हम, वी डेल्टा सी कहते हैं ना, और ग्रेटर देन 0 है इसलिए सी अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए ये लिखा है। ए में पहले से ही था, दैट्स वाई वी कैन राइट इंटरसेक्शन। तो आपने क्या प्रूफ किया, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इस डोमेन में, यही आपकी रिक्वायरमेंट है। केस 2 आप खुद ट्राई करें। हिंट, राइट एवरीथिंग सेम बट एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल विच बिकम्स पॉजिटिव। क्योंकि आप सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जो एल है वो लेस देन 0 लेके चलेंगे ना, सेकेंड पार्ट में गिवन है कि एल नेगेटिव है, तो एप्सिलॉन आप माइनस एल लेंगे। तो जब यहाँ पे आप माइनस एल लिखेंगे इस वाले की जगह और एल ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो एफ एक्स लेस देन 0 उसमें दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शंस हैं डोमेन ए में एंड सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए एंड सपोज एफ इज बाउंडेड ऑन ए नेबरहुड ऑफ सी and limit of g is 0, then prove that limit of f dot g is 0। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, ज़्यादा डिटेल ना बोलते हुए, तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि दो फंक्शन है आपके पास f एंड g, f बाउंडेड है और g की लिमिट 0 है, तो प्रोडक्ट की लिमिट 0 होगी। तो हम पहले बाउंडेड का नेचर यूज कर रहे हैं, सिंस f इज बाउंडेड इन द नेबरहुड of C, therefore for some m greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, ये बाउंडेड की डेफिनेशन जो पिछली सेक्शन में सबसे पहले लिखी थी ना, वो वाली, ठीक है। such that if x belonging to A and, सबसे पहले ना आप लोग जिसको दिक्कत लगती है थोड़ी सी ये वाला सब्जेक्ट करने में, आप डेफिनेशन लिखना सीखिए। डेफिनेशन, थ्योरम की स्टेटमेंट वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पता चल गई तो एक थ्योरम में कई बार ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, तो बहुत सारा पार्ट आप लिख पाएंगे आसानी से। तो एक ये पार्ट लिख के हमने छोड़ दिया। अब g की लिमिट 0 है, उसका यूज करेंगे। वैसे हमें g की लिमिट का थर्ड स्टेप में यूज करना चाहिए ताकि डिटेल पता चल जाए, लेकिन हम पहले ही यूज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। देखो मैं कैसे करूँगा, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कंसीडर, मुझे क्या शो करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट 0 है, ऐसे लेके चलूंगा फंक्शन माइनस लिमिट, फिर कितना आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसको मॉड को सेपरेट कर दूंगा,
और मैं एफ एक्स को क्या लगा सकता हूँ, एम लिख सकता हूँ। ऊपर देखो मॉड एफ एक्स लेस देन एम, ऑब्वियसली कुछ कंडीशन में लगा सकता हूँ, बट उस कंडीशन को भी अभी लिखूंगा। और जी की वैल्यू में कुछ सूटेबल चूज करूंगा सो दैट इट बिकम्स एप्सिलॉन। तो सबको पता है क्या चूज करना चाहिए मुझे। तो मैं इस जी की कन्वर्जेंस का फायदा इस तरीके से उठाऊंगा, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन बाय एम ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। अब दो डेल्टा हो गए आपके पास, तो एक ये डेल्टा ले लिया आपने, इसका कुछ और नाम रख दो, डेल्टा 2 रख दो या डेल्टा 1 रख दो। इस चलो चेंज ही कर देता हूँ मैं, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो थोड़ा दिक्कत ना लगे आपको बाद में। डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट if x belong to domain and mod x minus c less than delta 2, then mod of gx, ठीक है। तो g की लिमिट 0 है, तो हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई m लेके वो डेफिनेशन लिखी लिमिट की। अब यहाँ पर आपको दो टाइप के डेल्टा मिल गए हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक डेल्टा को मिनिमम नहीं लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए लिख के दिखा दिया था ये, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ थोड़ा सा। अब इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। अब मुझे डेल्टा मिनिमम चाहिए क्योंकि दो कंडीशन आ गई डेल्टा की, सॉरी। तो टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। सो हमें वो दोनों कंडीशन सेम डेल्टा के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो 0 है ये मैंने हटा दिया यहाँ से, और ये कब ट्रू है, व्हेन x बिलोंगिंग टू a एंड, ठीक है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग 2 in 1, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स माइनस 0 विच इज ऑलरेडी इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू किससे लेस है, एम से, और ये एप्सिलॉन बाई एम से। तो कितना आ गया, एप्सिलॉन आ गया। और कब आ गया, तो ये देखो किस चीज़ की कंडीशन होती है, ये इस चीज़ की कंडीशन है कि x टेंस टू c पे एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 हो, ठीक है। लेट n बी ए नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये गिवन दिया हुआ है कि आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। डिराइव द इनइक्वलिटी, गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, x की वैल्यू -1 to 1 है, ये गिवन है। और शो क्या करना है, x टू द पावर n लाइज बिटवीन एंड सो। तो फर्स्ट पार्ट ये है, उसके बाद सेकंड तो बहुत इजी है। फर्स्ट आपको तो लेट इट इज गिवन, ठीक है, टू शो -x² लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू x² फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा है इसलिए डिटेल नहीं लिख रहा मैं। तो n इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या सोच सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं इसको, वन वे इज PMI, है ना। एक तो तरीका है कि PMI से कर ले, और एक है कि कुछ भी मेथड यूज करके कर ले, है ना, जैसे मन कर रहा है। तो थोड़ा सोचो इसको 1 मिनट। अच्छा देखो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो अगर इसमें से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 या 1 से बड़ा ही आएगा। तो अब मॉड x लेस देन 1 है, तो जो चीज 1 से छोटी होती है और उस पर पावर बढ़ाते जाएं, तो 1 से छोटी ही होती जाएगी, बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। और ऐसा तभी होएगा जब 1 से पावर बड़ी लगाओगे। तो शायद मैंने कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक ये वो नंबर माइनस वाला डिस्कस नहीं हो रहा था, कि अगर जैसे 1 से छोटा नंबर है 1/4, अगर आप 1/4 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो छोटा होगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट लोगे तो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका n-2 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ी पावर लगा रहे हो,
तो जो चीज 1 से छोटी है वो 1 से छोटी ही रहेगी, इसलिए नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर है तो पावर को आप ऐसे लगा सकते हैं, इवन पावर को भी ऑड पावर को भी, कुछ भी हो जाए। सो यू कैन राइट दिस एज -1 to 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -x² x टू द पावर n x², ठीक है, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये लेके चलते हैं हम। इफ x इक्वल टू 0 देन, क्योंकि ये अलग से स्पेशल क्यों बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना ठीक बात नहीं होती है ना, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना चाहिए इक्वेशन में रूल के हिसाब से। तो अगर x 0 नहीं है तो x² पॉजिटिव होगा और मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अगर x 0 होगा तो ये तीनों नंबर इक्वली हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -x² लेस देन इक्वल टू x टू द पावर n लेस देन x² फॉर ऑल -1 x लेस देन। अब स्क्वीज थ्योरम इसमें लगाएंगे इजीली, फर्स्ट पार्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम x² की लिमिट निकालें तो 0 आएगी, और -x² की निकालेंगे तो भी 0 आएगी। सो देयरफॉर बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर n इज ऑल्सो 0, तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा। यस करेक्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है एफ जी दो फंक्शन है और सी क्लस्टर पॉइंट है, शो दैट इफ लिमिट एफ एंड लिमिट एफ प्लस जी एग्जिस्ट देन लिमिट जी ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर एफ की और प्रोडक्ट की एग्जिस्ट है डज इट फॉलो लिमिट जी एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या जी की एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फिर ब्लर हो जाए तो मेरी एटलीस्ट वॉइस सुन सके, है ना। बाकी मैं पीडी फोटो तो भेज दूंगा बाद में। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ प्लस जी का नाम हमने एच मान लिया फिलहाल, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए एफ प्लस जी को एच एज्यूम कर लिया, गिवन दिया हुआ है एफ की और एच की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है इसी सेक्शन में कि अगर दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके माइनस की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर एफ की और एच की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एच माइनस एफ की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और एच माइनस एफ का मतलब क्या है, जी है, तो जी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। स्मॉल क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट बी वाला, बी वाले में उसने क्या कहा था, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं, याद नहीं होगा। बी में क्वेश्चन में लिखा था उसने एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ इंटू जी की एग्जिस्ट करती है, तो क्या जी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है। हमने एफ एक्स ले लिया जीरो फंक्शन, परमानेंटली जीरो, और जी एक्स ले लिया ये 1 <0 पे -1 <0 पे। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, जीरो की लेफ्ट राइट लिमिट अलग आ रही है तो जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एफ इंटू जी निकाला, क्योंकि एफ परमानेंटली जीरो है तो मल्टीप्लाई करके जीरो फंक्शन आ गया। तो आप यहां देख सकते हैं एफ और एफ जी कॉन्स्टेंट फंक्शन हुए, जीरो फंक्शन, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बट जो जी फंक्शन है उसकी जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या लिखा है हमने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एंड एफ जी बोथ एग्जिस्ट बट लिमिट जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। 2 मार्क्स में आए तो इतनी डिटेल इनफ है, 6 में आ जाए तो आप जी एक्स की इंफॉर्मेशन भी लिख के दिखाएंगे कि क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं है ना।
लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल दें, चाहे स्कूल वाले तरीके से या कैसे भी। हाँ, सर ये वाला पार्ट दिखाना। फर्स्ट सेकंड एफ प्लस जी का। अब बुक में लिखा हुआ है कि एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ प्लस जी की भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास थ्योरम नहीं है कि दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डिफरेंस की भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने एच माइनस एफ निकाल लिया। और एच माइनस एफ है क्या, ऊपर वाली लाइन से देखो, एच माइनस एफ जी के बराबर है, तो जी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। 4.1.9 सीक्वेंशियल डाइवर्जेंस क्राइटेरिया था ना वो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ना 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। साइन 1/x², साइन 1/x, कॉस 1/x², कॉस 1/x, सबकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है और सभी एक तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हम शो करने वाले हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए जो जीरो पे कन्वर्ज करती हो, बट एफ एक्स एन की लिमिट जीरो पे कन्वर्ज ना करे। ठीक है, तो यहाँ आपका सी जीरो है और एफ एक्स की वैल्यू साइन 1/x²। तो टिग्नोमेट्री है, रेसिप्रोकल है इसलिए अपॉन में ले रहे हैं, और n π/2 रूट इसलिए लगा रहे हैं, स्क्वायर है। तो क्लियरली डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या 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 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन एंड एक्स एन टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो लगा दो या लिमिट लिख दो, एक ही बात है। नाउ अब मुझे निकालना है एफ एक्स एन। तो एफ एक्स मतलब ये, एफ एक्स एन कितना होएगा, साइन 1/xn²। तो एक्स एन ये रहा, और रेसिप्रोकल भी करोगे और स्क्वायर भी करोगे तो n π/2। तो सवाल ये है क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर इज नो। कैसे चेक करें, आप लिखो एफ एक्स टू एन, साइन 2n n π/2 साइन n π। तो स्कूल लेवल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन n π 0 होता है। अब कोई दूसरा लिख लो, x4n+1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, दो सब सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं डिफरेंट नंबर्स पे कन्वर्ज करने वाले। 2n π+π/2। तो 2n π+ थीटा फॉर्म होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है, साइन थीटा हो जाएगा जो कि 1 है। सो सिंस एफ एक्स एन हैव टू subsequences converging to different limits, therefore the sequence f x n does not converge in R real number. So by divergence criteria, कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा ये, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, बताओ। ने शो किया कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। फर्स्ट वाला कब लगता है, जब हम कहते हैं कि लिमिट 1 नहीं है या 2 नहीं है, ये प्रूफ करते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। बी पार्ट देखो, सी की वैल्यू है 0
और एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स साइन 1/x², और डोमेन में दिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अभी अभी किया था ना, एक एग्जांपल कराया था एफ पार्ट, वही टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0 इफ 0 लेस देन mod x minus c लेस देन डेल्टा, देन एफ एक्स माइनस एल अब साइन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, और मॉड एक्स देखो ऊपर कितना है, मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है और डेल्टा एप्सिलॉन। तो हमें क्या पता चला कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये बता सकते हो क्या लिखा है? सी पार्ट है, क्वेश्चन लिखा है अभी सिर्फ। तो हम क्या सीक्वेंस चूज करें? एसजीएन का मतलब होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव डालने से 1 आता है और नेगेटिव डालने से -1। तो n π/2 वही सीक्वेंस लेंगे जो अभी पहले ली थी। एफ एक्स एन निकालते हैं तो एस जी एन साइन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इस बार एक बार समझा दिया, n π/2 आएगा। अब इसमें अगर एफ ऑफ एक्स टू एन निकालें तो कितना होगा? सेम स्टोरी जो अभी की थी, सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एन पाई बचेगा। साइन एन पाई 0 होता है और सिग्नम फंक्शन में 0 लिखने से 0 ही आता है। और दूसरा f4n+1 लिखा, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन 2n π+π/2। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं शो कर रहा, वो जो अभी प्रीवियस एग्जांपल किया था उसमें करी थी मैंने। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 आ गया। तो सिग्नम फंक्शन में कुछ भी पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अब वही सेम फॉर्मेलिटी वाली स्टेटमेंट, सिंस एफ एक्स एन have two different subsequences converging to different limits, therefore fxn is not convergent. So this implies limit x tends to 0 of the function signum of sine 1/x does not exist. ठीक है, ये वही लाइनें लिखी हैं सारी, इसमें कोई नया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर पहले वाला पढ़ा था तो। मतलब ए पार्ट और सी पार्ट का प्रूफ बिल्कुल सेम है। अच्छा, बी और डी का भी सेम है। बी में देखो क्या है, मैं डी वाला बी से ही समझा देता हूं। डी वाले पार्ट में यहाँ रूट एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ रूट एक्स बचेगा, तो रूट में डेल्टा आएगा, तो आपको एप्सिलॉन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। डी जो है सेम एज बी, जस्ट टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर, दैट्स इट।